बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाइपोक्सिया की कंडीशन के दौरान इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होने वाली अहम अलामात के मुतालिक बात करेंगे कि जब किसी शख्स में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है, उसके जिस्म में सेल्स में ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार में तरसील नहीं हो पाती, तो उसके जिस्म में कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हाइपोक्सिया की अहम अलामात के मुतालिक बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर kamran M.Rafiq और आपको हमारे इस YouTube चैनल में वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब कभी हमारे जिस्मानी औज़ा को और हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार में तरसील नहीं हो पाती, तो हमारे जिस्म में कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और हमारे जिस्मानी औज़ा यानी बॉडी पार्ट्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते और हमारे जिस्मानी खलियों में बॉडी के सेल्स में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है और हमारे जिस्म में कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। 8 अहम अलामात होती हैं जब कभी हमारे जिस्म में हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है। लिहाजा ऑक्सीजन की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होती है तो हमारे जिस्मानी औज़ा सही तरीके से काम नहीं कर पाते। 8 अलामात ज़ाहिर होती हैं अगर ऑक्सीजन की कमी वाक़ होना शुरू हो जाए। ऑक्सीजन की कमी को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस लेने में तंगी है। अगर आप सांस लेने में किसी किस्म की तंगी महसूस करते हैं तो ये वाज़ा इशारा है कि आपके जिस्म को ऑक्सीजन की मुनासिब तरसील नहीं हो पा रही। हाइपोक्सिया के अलावा ये अलामत किसी शख्स की पानी में डूबने या दम घुटने से भी हो सकती है। दूसरी अलामत तवानाई की कमी है। अगर किसी भी काम में दिल ना लगे और थकावट का एहसास ज़्यादा हो तो अपना खून में ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो तो मुनासिब खुराक और वर्जिश से इस अलामत को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी अलामत जमाई ज़्यादा आना। जमाइयों का ज़्यादा आना भी ऑक्सीजन सेचुरेशन की कमी की अलामत हो सकता है। हालांकि ये अलामत ज़्यादा थकावट के बाइस भी आ सकती है, लेकिन अगर जमाइयों के साथ सांस में तंगी की अलामत भी मौजूद हो तो ये हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी की तरफ इशारा करता है। चौथी अलामत कंधे और गर्दन में तंगी या खिंचावट। ऑक्सीजन की कम तरसील के बाइस लोगों की अक्सरियत फेफड़ों के ज़रिए ज़ोर से सांस लेती है, जो कि सांस लेने का गैर मुनासिब तरीका होता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के उज़लात बिलखुसूस कंधों, गर्दन और कमर के मसल्स पर ज़्यादा दबाव आता है। पांचवी अलामत हार्ट बीट का तेज़ हो जाना है। ब्लड प्रेशर में तेज़ी इस बात की तरफ इशारा भी कर सकती है कि आपके खून में ऑक्सीजन सेचुरेशन की तरसील मामूल से कम हो रही है। ब्लड प्रेशर को आम आलात की मदद से चेक किया जा सकता है। छठी अलामत चक्कर आना या सुस्ती का एहसास है। हाइपोक्सिया की अहम अलामत है जो कि जिस्म में कम ऑक्सीजन की वजह से होती है। अगर ये आर्जा यानी ऑक्सीजन की कमी मुस्तकिल बरकरार रहे तो मरीज़ बेहोश भी हो सकता है क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। लिहाजा चक्कर और बेहोशी की हालत पैदा हो जाती है। सातवीं अलामत बेचैनी और जहनी दबाव है। सांस में तंगी और जल्दी सांस लेने के बाइस बेचैनी और ज़हनी दबाव मरीजों में पाया जाता है, जो कि दिमागी खलियों को ऑक्सीजन शुदा खून ना मिलने के बाइस होता है। बेचैनी और गम की हालत में मरीजों को लंबे सांस लेने का मशवरा दिया जाता है। आठवीं अलामत जहनी उलझन है।
दिमाग में ऑक्सीजन की नामुनासिब तरसील के बाइस ज़हनी उलझन और ज़हनी यकसोई का फुकदान पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन की तरसील की कमी को पूरा ना किया जाए तो रफ्ता रफ्ता दिमागी खलियात हलाक होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हाइपोक्सिया यानी हमारे जिस्मानी सेल्स में ऑक्सीजन की कमी की कुछ अहम अलामात। अगर किसी शख्स में इन 8 अहम अलामात में से 2 या 3 अलामात बैक वक्त पाई जाएं तो ऐसे शख्स को हाइपोक्सिया का मर्ज लाहक हो सकता है। लेकिन इन अलामात की मौजूदगी में किसी शख्स को हाइपोक्सिया का मरीज डिक्लेयर करना मुनासिब नहीं। ऐसे मरीजों में जिनमें ये अलामात पाए जाए उनके टेस्ट करवाए जाते हैं और आजकल एक आला जिसे पल्स ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है, इसकी मदद से भी हमारे खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन के लेवल को नापा जा सकता है। अगर किसी शख्स में इन अलामात में से कोई अलामात 2 या 3 बैक वक्त पाई जाए तो ऐसे शख्स को अपना ऑक्सीजन लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये वीडियो जो कि हाइपोक्सिया की अहम अलामत के मुताबिक थी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।